ठंड के सीज़न में तिल पट्टी, तिल गज्जक बनाए जाते हैं क्योंकि तिल से बनी चीज़ों की तासीर गर्म होती है। तिल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इन्हें हमें ठंड में अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तिल हमारी बोन्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इनसे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए भी तिल बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इन्हें ठंड में ज़रूर खाना चाहिए। तिल की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे ठंड में खाया जाता है और इन चीज़ों को हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल से बनी हुई बर्फ़ी, जिसे ठंड में खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं तिल मावा बर्फ़ी, जो कि बनने के बाद कब ख़त्म हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तिल को भूनना है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें मेजर करके लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप तिल ले लिए हैं और मेजरमेंट भी देखा जाए तो ये तकरीबन 180 ग्राम्स है। तो सबसे पहले तिल को छानकर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है तो उसे देख लेते हैं। तो इस तरीके से तिल को मैंने एक बार क्लीन कर लिया है और अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई और ये सारे तिल उसमें ऐड कर देंगे। कोई भी मैंने इसमें ऑयल वगैरह ऐड नहीं करा है और कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया था। फ्लेम को मीडियम या स्लो रखें और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। इन्हें हमें ओवर रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो इनका हमें पूरा ध्यान रखना है, लगातार चलाते हुए भूनना है क्योंकि ओवर रोस्ट हो जाने से इनका टेस्ट बदल जाता है, इनमें हल्की कड़वाहट आ जाती है। तो जैसे ही ये हल्के हल्के से फूलने शुरू हो जाए तो इन्हें तुरंत हमें चेक करना है और बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर अब तिल भुन गए हैं, हल्के हल्के से फूल गए हैं, तो मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। तिल को हमें पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है और उसके बाद इन्हें हमें ग्राइंड करना है। इन्हें हमें पूरे तरीके से पीसना नहीं है, हल्का दरदरा रखना है और पीसते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मिक्सर को पल्स मोड पर चलाना है, क्योंकि अगर आप इसे लगातार चलाकर ग्राइंड करेंगे तो इनमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इन्हें हल्का दरदरा रखा है और ये सारे तिल मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और अब इन्हें रखेंगे एक साइड में। तब तक दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसी कढ़ाई को पोंछ कर उसे मैंने गैस पर रखा है और फिर उसमें ऐड करा है 1 टेबलस्पून घी। घी को मेल्ट करके इसमें मावा ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मावा लिया है। तिल और मावे की क्वांटिटी हमें सेम ही लेनी है, तो यहाँ सेम क्वांटिटी में मैंने मावा ऐड करा है और ये मार्केट का मावा है, फीका वाला मावा हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब मावे में थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर दिखाई देना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो तिल हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम का हमें ध्यान रखना है, स्लो ही रखना है और ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में जब आ जाए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस कंसिस्टेंसी में आने में 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। अब वापस से गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी और आधा कप पानी। जिससे हमने मावे और तिल को मेजर किया था, ये वही वाला कप है। और दोनों चीज़ें गैस पर रखकर साथ साथ में एक तैयारी कर लेंगे। एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे और प्लेट के ऊपर मैं ऑडी इको बेक पेपर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो प्लेट के ऊपर भी बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं, पर इस तरीके से बर्फ़ी बिल्कुल भी नहीं चिपकती। और ऑडी इको बेक को भी हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और बर्फ़ी पर लगाने के लिए ये मैंने काजू भी साथ में तैयार करके रख लिए हैं, क्योंकि बाद में ये तैयारी जब बर्फ़ी सेट हो जाती है एकदम से नहीं हो पाती, इसलिए सारी चीज़ें पहले ही तैयार रखें। और यहाँ पर हम चाशनी में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बर्फ़ी में। तो यहाँ पर हमारी एक तार की चाशनी तैयार होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी तार आनी शुरू हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चाशनी जब इस स्टेज में आ जाए तो इसमें आप मावे और तिल वाला मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैन चेंज कर लिया है, नॉनस्टिक पैन ले लिया है और दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब हमें इसे बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है। अगर आपने इस चाशनी को थोड़ा सा पहले कम पकाया है, मतलब आपकी पूरी एक तार की चाशनी तैयार नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन दोनों चीज़ों को बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी तक लाने के लिए। और अगर आपकी चाशनी बिल्कुल एक तार की प्रॉपरली बनी होगी तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर क्योंकि चाशनी को मैंने एक तार की पूरी प्रॉपरली बनाया था, तो यहाँ पर हमारी बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी फटाफट से ही आ गई है
और अब हम इसे निकाल लेंगे उसी प्लेट में जिसे हमने ग्रीस करके रखा हुआ था। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी का यूज़ करा था। अगर आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी को थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और जितनी चीनी उससे आधी क्वांटिटी हमें पानी की लेनी है। मुझे 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट लगी, इसलिए यहाँ पर मैंने इतनी चीनी ऐड करी है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने गार्निशिंग के लिए काजू रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। आप अपने मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो पिस्ता लगा सकते हैं। अब इस बर्फ़ी को हम थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे। ठंडी होकर ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ एन आवर इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हाफ एन आवर के बाद अब मुझे ये सेट लगने लग गई है, और अब इसके पीसेस हम कट कर लेंगे। जैसे भी पीसेस आपको पसंद हो, छोटे बड़े, आप उस शेप में इसे कट कर सकते हैं। और ये अब हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और अगर आप चाहें तो इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे गुड़ से बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई में हमें 1 से 1.5 टेबल स्पून घी ऐड करना है। उसके बाद हमें गुड़ को क्रम्बल करके उसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है 1/4 कप के आसपास, और फिर उसे मेल्ट करना है। जब गुड़ में अच्छे तरीके से झाग आनी शुरू हो जाए, फिर हमें गुड़ की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें एक बोल में ठंडा पानी ले लेना है, उसमें गुड़ को डाल के देखना है। और गुड़ जब हम उसमें डालेंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, तो आप उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक तार सी बननी शुरू हो जाएगी, मतलब वो टूटेगा नहीं। इस तरीके का हो जाएगा कि आप उसे जब रूम टेम्परेचर में लेकर आएंगे तो वो जमना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज में हमें गैस को ऑफ कर देना है और खोए और तिल का मिक्सचर उसमें ऐड कर देना है। मिक्स करके हमें इसे ग्रीस करी हुई प्लेट पर निकाल लेना है और सेट कर देना है। तो एक बार इस बर्फी को आप ज़रूर बनाकर देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी, और सर्दियों में इसे एक बार बनाना तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे ये बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।